तो की हड्डियों को सुपरमैन के दिल के आर पार कर देता है कि सुपरमैन बैटमैन को एक पंच मारता है जिससे बैटमैन की चूतड़ घिसटते हुए 21 मीटर 17 इंच दूर जाकर रुकते हैं। I am Iron Man. आ जाएगा। यह कहानी पिछली कहानी के अंत से शुरू होती है जहां सुपरमैन जनरल जोड से लड़ रहा होता है। इन दोनों की लड़ाई के कारण शहर भर में इमारतें गिर रही है। इसी समय हमें ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को दिखाया जाता है। वह अपनी कंपनी के कर्मचारियों को फोन करके सभी को बाहर निकलने का आदेश देता है क्योंकि उनकी कंपनी मेट्रोपोलिस में स्थित है जो गौतम शहर के पास का ही एक शहर है जहाँ सुपरमैन के कारण तबाही हो रही है। जब ब्रूस वेन अपनी कंपनी पहुंचते हैं तो पूरी इमारत गिर चुकी होती है। उसी क्षण वे आसमान में सुपरमैन को जनरल जोड से लड़ते हुए देखते हैं। इस घटना से ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के दिल में सुपरमैन के लिए एक अलग छवि बन जाती है। वह सुपरमैन को इस पूरे विनाश का जिम्मेदार मानता है। इस घटना के 18 महीने बाद यह दिखाया जाता है कि सुपरमैन अब पूरी दुनिया के लिए संदेह का विषय बन गया है। हर कोई सोचता है कि वह हमारी दुनिया का नहीं है। हर कोई उसे एक एलियन समझता है जो कभी भी हमारी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। बैटमैन का भी सुपरमैन के बारे में यही विचार होता है। कहानी में भारतीय महासागर का एक हिस्सा दिखाया जाता है जहां जनरल जोड ने वह मशीन लगाई थी जिससे कोई पृथ्वी के वातावरण को अपने ग्रह क्रिप्टोन की जैसा बनाने वाला था। कुछ लोग उस मशीन के हिस्से को ढूंढते हैं जिसमें उन्हें एक खास धातु मिलती है जिसे क्रिप्टोनाइट कहा जाता है। क्रिप्टन ग्रह की मशीनें जहां सुपरमैन का जन्म हुआ था वह क्रिप्टोनाइट से ही बनी होती है। अब हमें गौतम शहर दिखाया जाता है जहां पुलिस छापे मार रही है। कई लोग वहां कैद कर रखे हैं। पुलिस वहां बैटमैन को देखती है लेकिन वह भाग जाता है। लेकिन पुलिस यह भी देखती है कि बैटमैन ने एक आदमी को बहुत तरह से प्रताड़ित किया है। उसके शरीर पर गहरे बैटमैन के निशान है क्योंकि अब बैटमैन अपराधियों को कानून के हवाले नहीं करता बल्कि उन्हें अपने तरीकों से सजा देता है। बैटमैन को पता चलता है कि रूस के एक शीर्ष हथियार डीलर जिसका नाम एंथनी है वह गौतम शहर के बड़े व्यापारी लेक्स लूथर के साथ एक सौदा करने वाला है। लेक्स लूथर सेनेटर को अपने कार्यकालय में बुलाता है और उसे बताता है कि उसने क्रिप्टोनाइट का एक बड़ा टुकड़ा ढूंढ निकाला है और जब उसने क्रिप्टोनाइट से जनरल जोड के शरीर से काटा तो उसके शरीर की कोशिकाएं पिघलने लगी जिसका मतलब है कि क्रिप्टोनाइट से हथियार बनाए जा सकते हैं। तो अगर क्रिप्टोन ग्रह का कोई भी व्यक्ति हमारे ग्रह पर आता है तो उसे इन हथियारों से मारा जा सकता है। सुपरमैन को भी मारा जा सकता है क्योंकि वह भी क्रिप्टोन ग्रह से ही आया है। लेक्स लूथर सेनेटर को बताता है कि भारतीय महासागर में क्रिप्टोनाइट का एक बड़ा टुकड़ा मिला है। मैं अनुमति चाहता हूं ताकि उस क्रिप्टोनाइट के टुकड़ों को अपने देश में मंगवा सकूं। सेनेटर उसे अनुमति नहीं देती लेकिन वह उसके जूनियर को पटा लेता है। वह कहता है कि मुझे भी क्रिप्टोनाइट और जनरल जोड का मेरा शरीर चाहिए ताकि मैं उस पर प्रयोग कर सकूं। दूसरी तरफ क्लार्क केंट यानी सुपरमैन को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर को बताता है कि बैटमैन के खिलाफ खबर छापना है क्योंकि वह किसी की नहीं सुनता। वह अपनी मर्जी से लोगों को पकड़ता है और उन्हें प्रताड़ित करता है यानी कि सजा देता है। असल में बैटमैन की विचारधारा से वह अब भटक गया है लेकिन उसके सीनियर एडिटर ने उसे इस चीज की मंजूरी नहीं दी। वहीं ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन को शक होता है कि लेक्स लूथर कुछ गड़बड़ी करने वाला है। वह उसकी पार्टी में जाता है ताकि उसके सुपर कंप्यूटर से सारा डाटा निकालकर उसकी योजना को समझ सके। लेक्स लूथर ब्रूस वेन की मुलाकात क्लैर्क केंट यानी कि सुपरमैन से कराता है। दोनों एक दूसरे की असलियत नहीं जानते क्योंकि दोनों अपनी पहचान दुनिया से छुपाकर रखते हैं। ब्रूस वेन भी उस जगह पर पहुंचता है जहां लेक्स लूथर का सुपर कंप्यूटर है और वह सारा डाटा कॉपी करने के लिए अपनी ड्राइव लगाता है लेकिन पूरा डाटा कॉपी होने में 7 मिनट लगते। ब्रूस वेन वहां इतने समय तक नहीं रुक सकता इसीलिए वह पार्टी से वापस आ जाता है। जब वह 7 मिनट बाद लौटता है तो देखता है कि उसकी ड्राइव वहां पर नहीं है। फिर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और वह डायना प्रिंस होती है। वह उसका पीछा करता है लेकिन वंडर वुमन यानी कि डायना प्रिंस वहां से ड्राइव लेकर चली जाती है। बाद में जब वंडर वुमन एक प्रदर्शनी में होती है तो ब्रूस वेन वहां पर पहुंचता है। वह उससे कहता है कि उस रात तुमने मेरी ड्राइव ले ली थी लेकिन अब उसे वापस कर दो। वंडर वुमन बताती है कि वह ड्राइव इनकरप्टेड है यानी उसे खोला नहीं जा सकता।
वह कहती है कि ड्राइव में उसका एक फोटो और कुछ जानकारी थी, इसीलिए उसने उसे चुराया था, लेकिन मैंने वह ड्राइव तुम्हारी कार में वापस रख दी है। ब्रूस वेन को ड्राइव मिल जाती है और जब वह उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि क्रिप्टोनाइट जल्दी अमेरिका में आने वाला है ताकि सुपरमैन को मारा जा सके। इसीलिए ब्रूस वेन उसे चुराने का फैसला करता है। अगर भविष्य में सुपरमैन अपनी मर्जी से कुछ करेगा या मानवता पर शासन करने की कोशिश करेगा तो ब्रूस वेन उसे उस हथियार से मार देगा, क्योंकि सुपरमैन के अंदर इतनी ताकत है कि वह पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है और लोगों को अपना गुलाम बना सकता है। अब क्रिप्टोनाइट पानी के जहाज से उनके शहर में पहुंचता है। ब्रूस वेन वहां बैटमैन की पोशाक पहनकर पहुंचता है और उस कार का पीछा करता है जिसमें क्रिप्टोनाइट होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें पकड़ सके सुपरमैन उसके सामने आ जाता है, जिससे बैटमैन की सुपर कार उससे टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुपरमैन बैटमैन के पास आता है, उससे कहता है कि अगली बार जब तुम मुझे आकाश में देखो तो अपने घर से बाहर मत निकलना। तुम खुद को भाग्यशाली समझो कि मैं तुम्हें इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ। बैटमैन उससे पूछता है, डू यू ब्लीड? लेकिन सुपरमैन बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है। असल में सुपरमैन ने बैटमैन को इसीलिए रोका था क्योंकि उसे लगा था कि बैटमैन इस बार भी अपराधियों को अपने तरीके से सजा देना चाहता है। सुपरमैन की वजह से क्रिप्टोनाइट लेक्स लूथर तक पहुंच जाता है, जो उसे देखकर बेहद खुश होता है। जब सुपरमैन ने 2 साल पहले जनरल जोड को मारा था, इससे बहुत तबाही हुई थी और कई लोग मारे गए थे, इसीलिए बहुत से लोग उस पर मुकदमा करते हैं, जिसके कारण उसे सुपरमैन के रूप में कोर्ट में आना पड़ता है। सेनेटर उसे बताती है कि तुम्हारी वजह से यहाँ बहुत विनाश हुआ है और तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। उसकी आवाज़ कांपने लगती है, उसे शक होता है कि यहाँ कुछ गलत है। अगले ही पल यहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिससे कोर्ट में बैठे सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन सुपरमैन बच जाता है। वह इन मौतों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है कि अगर उसकी नज़र चारों ओर होती तो उसे पहले से ही बम के बारे में पता चल जाता, क्योंकि सुपरमैन अपनी आंखों से किसी भी चीज़ में पारदर्शी रूप से देख सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद सुपरमैन कुछ दिनों के लिए दुनिया की नज़रों से गायब हो गया और सभी को ऐसा लगने लगा कि इस धमाके के पीछे कहीं ना कहीं सुपरमैन का ही हाथ है। बैटमैन यह खबर देखकर बहुत गुस्सा हुआ, तो वह फैसला करता है कि अब सुपरमैन को वह नहीं छोड़ेगा, उसे मार कर ही दम लेगा। इसीलिए वह लेक्स लूथर से क्रिप्टोनाइट चुरा लेता है। वह क्रिप्टोनाइट पर एक बड़ा खतरनाक हथियार बनाता है जिसमें एक भाला भी शामिल होता है और वह सुपरमैन से लड़ने की तैयारी भी शुरू कर देता है। वंडर वुमैन को ब्रूस वेन यानी बैटमैन से एक मेल मिलता है। उस पर लिखा होता है कि लेक्स लूथर के डेटा में तुम्हारी एक फोटो थी जो आज से 100 साल पुरानी है। मुझे पता है कि यह फोटो तुम्हारी है। यह फोटो वंडर वुमैन की प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। ब्रूस वेन उसे 4 फोल्डर भेजता है। जब वह पहला फोल्डर खोलती है तो उसमें एक इंसान होता है जो आधा रोबोट है, यानी वह एक साइबर है। दूसरे फोल्डर में एक व्यक्ति है जिसके फ्लैशमैन कहा जाता है, जो बिजली की गति से एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तीसरे फोल्डर में एक्वामैन है जो हमेशा पानी के नीचे रहता है और उसमें बहुत ताकत है। और चौथे फोल्डर में वह खुद यानी कि वंडर वुमैन है। लेक्स लूथर ने ये सभी डाटा इकट्ठे किए थे। लेक्स लूथर ने सुपरमैन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम लुइस लेन है और उसकी मां जिसका नाम मार्था कैंट है को किडनैप कर लिया। लुइस लेन उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसके पीछे क्यों हो। लेक्स लुइस को बताता है कि सुपरमैन तुम्हें बचाने के लिए आएगा, फिर वह उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देगा, लेकिन इससे पहले कि वह जमीन पर गिरे सुपरमैन उसे बचा लेता है। इसके बाद वह गुस्से में लेक्स लूथर के पास जाता है। वह लेक्स लूथर को मारना चाहता है। लेक्स लूथर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारी माँ मार्था भी मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहती हो तो तुम्हें बैटमैन को मारकर मुझे लाना होगा। असल में यह उसकी योजना थी कि बैटमैन और सुपरमैन एक दूसरे से लड़े और बैटमैन सुपरमैन को मार दे। वह सुपरमैन को मारने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाता है, क्योंकि 2 साल पहले जब सुपरमैन ने जोड को मारा था और उसे उस लड़ाई में बहुत कष्ट भी सहना पड़ा था, इसीलिए वह सुपरमैन को मारना चाहता था। सुपरमैन बैटमैन के पास पहुंचता है जहां बैटमैन उससे लड़ने के लिए तैयार था। इन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। बैटमैन अपने आर्मर वेपन से सुपरमैन पर हमला करता है, लेकिन सुपरमैन पर इन सब चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन बैटमैन को एक पंच मारता है, जिससे बैटमैन के चूतर घिसटते हुए 21 मीटर 17 इंच दूर जाकर रुकते हैं। बैटमैन चूतर झाड़कर खड़ा ही हो रहा होता है कि बैटमैन के सामने सुपरमैन फिर से मुंह में मूतने के लिए आ गया। ये गाइस मुंह में मूत दिया।
हालांकि बैटमैन सुपरमैन के सामने थोड़ा कमजोर लगता है, लेकिन जब वह उस पर सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट गैस गिराता है तो सुपरमैन की शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाता है। इसके बाद बैटमैन सुपरमैन को बहुत बुरी तरह से पीटता है। बैटमैन सुपरमैन की चूतड़ तोड़ कुटाई करता है और वहीं बैटमैन सुपरमैन को एक बाले से मारने वाला ही होता है जिसमें क्रिप्टोनाइट लगा होता है। वह बैटमैन से कहता है कि तुम्हारी वजह से वह मार्था को मार देगी, उसे खोजो और बचाओ। बैटमैन को यह नाम सुनकर शौक लगता है क्योंकि उसका माँ की नाम मतलब उसकी माँ का नाम भी मार्था ही है। जब वह छोटा था तब उसी ने उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने मार डाला था। अब लुइस लेन भी आती है जो बैटमैन से कहती है कि सुपरमैन की माँ का नाम भी मार्था है। सुपरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि लुइस लेन है उसने कही थी ये बात, समझ गई। सुपरमैन बैटमैन से कहता है कि मेरी माँ लेक्स लूथर के पास है, उसने मुझे एक डील की है, अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो वह मेरी माँ मार्था को मार अरे ये तो शायरी बन गई को मार देती। बैटमैन को एहसास होता है कि लेक्स लूथर यहाँ हो रहे सभी घटनाओं के पीछे है। वह अपना बाला वहां से फेंक देता है। लुइस लेन यानी कि सुपरमैन की बंदी बताती है कि क्रिप्टोनाइट का स्पेसशिप जो 2 साल पहले हमारी दुनिया में आया था शहर की बिजली को सोख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि वह स्पेसशिप के पास जाए और मैं तुम्हारी माँ को बचाने के लिए जा रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ कि उनको कुछ भी नहीं होगा। बैटमैन वहां पहुंचता है जहाँ लेक्स लूथर के लोग सुपरमैन की माँ को बांध कर रखते हैं। बैटमैन अपनी शक्तियों अरे धल्ले की शक्ति थी अपनी बंदूक तमंचों से डराता है गुंडों को और बहुत से लोगों को नष्ट कर देता है और सुपरमैन की माँ को बचा लेता है। लेक्स लूथर को क्रिप्टोनाइट का एक स्थान में दिखाया जाता है जहाँ वह जनरल जोड को डीएनए में डाल रहा है। वह मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आदेश देता है कि जनरल जोड को फिर से जीवित करे। अब सुपरमैन वहां पहुंचता है और लेक्स लूथर की थूथड़ी छेद देता है कि मैंने तुम्हारी मौत को आह्वान दिया है। अब एक जनरल जोड़ पानी के अंदर से बाहर आता है जो एक दानव में बदल गया होता है। वह सुपरमैन पर हमला करता है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है। अब बड़ा दानव सुपरमैन की चूतड़ घिसेड़ रहा था जिसको देखकर बैटमैन को संतुष्टि मिल रही थी और वो इमारतों में सुपरमैन को दे देकर मार रहा था। तभी बैटमैन को याद आता है ये तो अपना ही शहर है बे, इसीलिए वो सुपरमैन को बचाने के लिए जाता है। वहीं हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि सेना को भी इस दानव के बारे में पता चल गया है। वे पूरे शहर को खाली कर देते हैं और राष्ट्रपति के आदेश पर वह उस दानव को परमाणु मिसाइलों से उड़ाने का आदेश देते हैं और वे मिसाइल छोड़ देते हैं। जैसे ही सुपरमैन को इसके बारे में पता चलता है वह जनरल जोड़ यानी कि जो अब दानव के रूप में है उसको अंतरिक्ष की गहराइयों में लेकर चले जाता है और वह उसके साथ एक मिसाइल को मारकर एक विशाल विस्फोट कर देता है। जनरल जोड़ जमीन पर आ गिरता है। यह उसे नहीं मारता और मिसाइल की ऊर्जा के कारण वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। सुपरमैन अंतरिक्ष में दिखाई देता है जो कि अब मर चुका है। बैटमैन भी आता है और अंदर अंदर से खुश हो रहा होता है। फिर उसे फिर से याद आता है कि ये तो अपना ही शहर है बे, लेकिन मैं भी उस दानव के सामने खड़ा नहीं हो पाता। उसके गोटे डगमगाने लगते हैं और वो वंडर वुमैन के पीछे छुप जाते हैं। लुक्खा कहीं का। ऐसे पता एक पल आता है जब वह दानव बैटमैन पर अपनी लेजर चलाने वाला होता है, तभी वंडर वुमैन उसे बचा लेती है। यह अंतरिक्ष में दिखाया जाता है जब सूरज की किरणें सुपरमैन पर गिरती है तो उसके घाव ठीक हो जाते हैं और वह फिर से अपनी शक्तियां प्राप्त कर लेता है। वह नीचे आता है। अब ये तीनों मिलकर उस दानव से लड़ने के लिए तैयार है। बैटमैन जानबूझकर उस दानव से लड़ाई करता है ताकि उसे उस जगह से बाहर लाया जा सके जहां उसने भाला फेंका था। यह भाला उसने सुपरमैन को मारने के लिए बनाया था। जनरल जोड़ भी क्रिप्टोन ग्रह का है, इसीलिए वह भी उस भाले से मारा जा सकता है, लेकिन लुइस लेन ने वह भाला पानी में फेंक दिया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि दुनिया में कोई भी ऐसा हथियार हो जो सुपरमैन को मार सके। जब उसे पता चला कि दानव को उस भाले से मारा जा सकता है तो वह पानी में कूद गई और वह वहां फंस गई और सुपरमैन इसे महसूस करता है। लुइस लेन को बचाने के लिए वह वहां जाता है और लुइस लेन को पानी से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह खुद पानी में कूदकर भाला निकालता है। लड़ाई करते हुए वंडर वुमैन उस दानव का हाथ काट देती है, लेकिन अगले ही पल उसके हाथ से बहुत तेज हड्डियां निकल आती है। इसके बाद वंडर वुमैन उसे अपनी रस्सी में कस देती है। सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट लगे भाले के साथ दिखाया जाता है जिसे लेकर वह उस दानव की ओर तेजी से बढ़ता है। क्रिप्टोनाइट का भाला पकड़ लेने से सुपरमैन भी कमजोर होता है क्योंकि वह भी क्रिप्टोन ग्रह का है और क्रिप्टोनाइट एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्रिप्टोन ग्रह का कोई भी वासी कमजोर हो सकता है।
लेकिन वह किसी तरह उस पाले को उस दानव के सीने में घुसेड़ देता है और वह दानव भी अपने हाथों की हड्डियों को सुपरमैन के दिल के आर पार कर देता है। वह दानव भी मर जाता है और सुपरमैन भी। पुलिस लेक्स लूथर को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन समाचार पत्र में दिखाया जाता है कि सुपरमैन, जिसे पूरी दुनिया ने अपने दुश्मन के रूप में माना था, अब वह सबकी नजरों में एक नायक बन गया था। सेना उसे कई बंदूकों की सलामी देती है। बैटमैन यानी ब्रूस वेन और वंडर वुमैन को भी दिखाया जाता है। ब्रूस और वंडर वुमैन आपस में बात कर रहे होते हैं। ब्रूस वंडर वुमैन से कहता है कि मैं एक सुपर हीरोज की टीम बना रहा हूँ ताकि हम दुनिया की रक्षा कर सके। मुझे पता है कि मुझे इस टीम में किसे लेना है। असल में उसे लेक्स लूथर की ड्राइव से बहुत सारा डेटा मिल गया था, जिससे उसे 3 सुपर हीरोज के बारे में तो पता चल ही गया था। जिस मिट्टी को लुइस लेन सुपर हीरो के ताबूत पर डालती है वह थोड़ा सा उठता है, जो यह बताता है कि शायद सुपरमैन अभी भी उस ताबूत के अंदर जिंदा है। इस फिल्म का नाम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस है। यह फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 है। इस फिल्म का बजट तुम्हारी औकात के बाहर और इसने $300 मिलियन की कमाई करी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और बकचोदी के लिए हमारे चैनल दिस डब्ड को सब्सक्राइब